हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री जो है शुरू कर रहा हूँ। ये चैप्टर 8 है आपकी बुक का, क्लास 10 एनसीईआरटी की जो बुक है। ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए नया वर्ड है, पहले मरतबा इस सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ा जाता है मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ। इसमें जो है आप एक ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे, और ट्रायंगल भी यहाँ पर समकोण त्रिभुज होगी। समकोण त्रिभुज कहते हैं, इसका कोण 90 हो। जो आप पढ़ेंगे उसमें जो ट्रायंगल होगी या त्रिभुज होगी उसका एक कोण 90 का होगा, ठीक है। तो उसके अंदर बाकी दो भुज, एक तो 90 का हो गया, बाकी जो दो कोण हैं वो आपको मालूम होना चाहिए कि 90 से कम होंगे, ठीक है। ये भी 90 से कम होगा, ये भी 90 से, ये 90 का होगा। तो इसमें आप एक त्रिभुज के जो भुजाएं और कोण हैं उनमें क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, उस पर आप गौर करेंगे, उसकी हम स्टडी करेंगे। और उनको, और वो स्टडी किस फॉर्म में होगी, वो होगी रेशो की फॉर्म में, यानी अनुपात की फॉर्म में। 4/5, 6/7, ये 4 और 5 और 6 क्या चीज़ है, साइडें हैं, भुजाएं हैं त्रिभुज की, ठीक है। एक एंगल होगा, जैसे ये एंगल हमें दिया है तो हम ये देखेंगे कि इन दोनों में क्या रिलेशन है, एक क्या नंबर है ये, है ना, उसे, और उन नंबर्स को हम नाम देंगे, जिसे जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा वगैरह कहते हैं, सुना भी होगा शायद हम। ये जो है एक्चुअली है क्या, ये रेशो ही है। और रेशो क्या होते हैं, नंबर ही होते हैं, 4/5, 6/7, 5, है ना, ये सब रेशो होती है। तो ये आपको पढ़ना है। और थोड़ा सा मैं आपको इस्तेमाल भी बताता हूँ। यूज़ जो है इसका आपको ऐसे 8.2 एक्सरसाइज में मालूम होगा, वहाँ पर बहुत से क्वेश्चन करेंगे कहाँ कहाँ यूज़ होती है। लेकिन मैं बता दूँ, चांद पर तो इंसान आज पहुँचा है, लेकिन उससे पहले ही हमें चांद की ऊंचाई मालूम थी, चांद का डिस्टेंस ऐसे मालूम था, सूरज और चांद में कितनी दूरी ये मालूम थी, और दूसरे सितारों में कितना फासला है, कितनी दूरी है, कितनी उनकी त्रिज्या है, ये सब हमें मालूम था। इसमें जो है सबसे बड़ा हाथ ट्रिग्नोमेट्री का है, ठीक है। ये त्रिकोणमिति जो है इसकी मदद से हमने मालूम किया है। अब यह समझाना इस वक्त थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा मुझे कि मैं किस तरह से यूज़ होती थी ट्रिग्नोमेट्री। वो जब आपको 8.2 कुछ कर लेंगे या इसमें ही कुछ डेफिनेशन वगैरह मालूम हो जाएंगी, तब आपको जो है मालूम होगा किस तरह से हमें ये चीज़ें मालूम हो सकती थी। तो अब हम सीधा सीधा, क्योंकि मैंने आपको बताया इसमें जो जिक्र होगा वो किस चीज़ का जिक्र होगा, वो होगा ट्रायंगल के कोणों का और भुजाओं का। अब ये जो है हमारे पास एक समकोण है, क्योंकि ये 90 का एंगल है। इसमें देखो, इसको छोड़ दिया, दो कोण और बचे, और उसके बाद ये तीन, तो इस कोण के सामने जो एक भुजा है इसका नाम आपको मालूम है क्या होता है, कर्ण होता है इसका नाम, या इसे हाइपोटेन्यूज कहते हैं, है ना, कर्ण, या इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज कहते हैं। अब उसके अलावा दो भुजाएं बची हैं और दो कोण बचे हैं। ये कोण भी तो 90 का है, एक तो कोण ये बचा है। आमतौर से ट्रिग्नोमेट्री में कोण के लिए थीटा यूज़ कर लेते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, ए बी सी भी यूज़ होता है, लेकिन थीटा का जब होता है ना साइन, तो हम इसे यही समझते हैं कि ये जो है कोण होगा। ऐसा नहीं कोई नंबर हो, किसी किताब का नाम हो, किसी ऐसा कुछ नहीं। तो इसमें दो भुजाएं रह गई। अब ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ, तो वैसे याद रखिए, आप कोण ए ले रहे हैं तो इसके एक भुजा तो इसके सामने है, वो जो सामने है उसमें ए नहीं होगा, बी और सी, ठीक है ना। और एक इससे मिली हुई है, कोण से मिली हुई है भुजा, एक इसके सामने है और एक इससे मिली हुई है। जो सामने है इसके, उसे हम कहते हैं लंब, उसे क्या कहते हैं हम, लंब। और जो इससे मिली हुई है उसे हम कहते हैं आधार, ठीक है, इसे हम कहेंगे आधार। अब ये ए के हिसाब से ये लंब है और ये आधार है। अब मान लीजिए आप सी के हिसाब से देख रहे हैं, ये वाली त्रिभुज, ये कौन देख रहे हैं आप, अगर इस सी के हिसाब से आप देखेंगे तो अब जो है इसके सामने ये है, तो ये लंब है और ये आधार है, ठीक है, ये लंब है और ये आधार है। कर्ण, ये 90 का एंगल है, तो इस पर कोई नहीं फर्क पड़ेगा, ये कर्ण का कर्ण ही रहेगा, कर्ण तो कर्ण ही रहता है, ये जो है। लेकिन बाकी जो दूसरी भुजाएं हैं वो बदलती रहती हैं कि किस कोण के हिसाब से आप इसे देख रहे हैं। अगर ए के हिसाब से देख रहे हैं तो लंब अलग होगा, आधार अलग होगा। सी के हिसाब से देख रहे हैं तो लंब अलग होगा, आधार अलग होगा। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। ये चीज़ इसलिए क्लियर होना ज़रूरी है कि यहाँ तो खैर आप अब तक ऐसे ही यूज़ करते चले आ रहे हैं कि भाई ये आधार है, ये इस तरह से यूज़ करते चले आ रहे हैं आप, ये आधार है, ये लंब है ना। जैसे ट्रायंगल वगैरह आप पढ़ रहे होंगे पहले त्रिभुज, तो ऐसे इस तरह से ले रहे होंगे। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में इसका ख्याल रखिए कि जो कोण हम कंसीडर कर रहे हैं, तो 90 का है, उसको तो छोड़ जाइए, उसके सामने का तो कर्ण है,
है। जो उसके अलावा जो दो भुजाएं हैं उनको किस तरह से हम लंब कहते हैं और किस तरह से हम उसे कर्ण कहते हैं। मैं समझता हूँ ये बात समझ में आना बहुत ज़रूरी है। ये यूँ भी ज़रूरी है कि अगर मान लीजिए ये है और ये 90 का मैंने ये एंगल लिया, देखिए 90 का एंगल है ना सीधा, तो इसमें अब आप अगर आप इसके हिसाब से देखेंगे तो पता नहीं चलेगा। ये कर्ण का तो पता चल गया हमें, ये हाइपोटेन्यूज तो ये होता ही है ना जो 90 के साथ। अब इसमें किसको लंब लें किसको कर्ण लें, तो वो हमें एंगल का हिसाब देखना पड़ेगा। अगर एंगल ए देख रहे हैं तो ये जो है लंब है और ये जो है कर्ण है। बी देख रहे हैं तो ये उसका उल्टा हो जाएगा, ये लंब है और ये कर्ण है ना, ये ध्यान हो गया। उसके बाद अब मैं आपको जो कि हम कहते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो या त्रिकोणमिति अनुपात की परिभाषा वो हम यहाँ बताने जा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो या त्रिकोणमिति अनुपात हम बताने जा रहे हैं क्या होता है। ये डिफाइन किए गए हैं, ये बताया कि इनकी परिभाषाएं दी गई हैं कोण के हिसाब से। फिलहाल मैंने ये त्रिभुज ये ले ली है, त्रिभुज कौन सी, ये वाली त्रिभुज ले रहा हूँ मैं जिसमें ए बी सी यहाँ है, ए यहाँ है, बी यहाँ है, सी है, इसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, है ना। तो यहाँ या इसके हिसाब से वो एक ही बात है। यहाँ मैंने थोड़ा सा आपको बता दूँ, ये लिखा है मैंने ए बी के सामने का तो कर्ण है 90 का है, ये एंगल ए है, कोण ए है, तो इसके सामने लंब और इसके सामने आधार, ठीक है। इस तरफ जो है ये हिंदी में लिख दिया है, वो हिंदी में सॉरी ये सी के हिसाब से लिखा, ये है कर्ण। और यहाँ ये बताया गया है कि आधार हम उसे कहते हैं जो ए के बराबर में हो, जो ए के बराबर में भुजा है वो जो है हम क्या लेंगे, आधार। यानी आप ये समझ लीजिए आधार और ये बराबर वाली कोण एक ही है, इसी तरह लंब और सामने वाली भुजा एक ही है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो लंब और आधार का मतलब ये होता है। अब आ जाए ए का साइन, यह है कोण ए का साइन, इसे आप जो है इस तरह से लिखेंगे साइन ए, यहाँ पे ई नहीं आता, साइन ए, और हमेशा ऐसे ही लिखा जाएगा, ये सिर्फ परिभाषा है। और इसको जो है एक्चुअली सही नंबर तो ये था शॉर्ट फॉर्म में, ताकि आसानी से आप कह सकें। जो कोण ए का साइन मुश्किल लग रहा ना कहना, तो हमने इसे जो है साइन ए ले लिया, साइन ए कह दिया, और इसका मतलब होगा लंब बटा कर्ण, ठीक है। लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण याद कर लीजिए, सब याद करना है आपको। लंब बटा कर्ण, लंब ऊपर है कर्ण नीचे है, ठीक है। तो यहाँ पर एक, क्योंकि एक ही बात हो रही है यहाँ पर, तो ए के सामने का लंब ये है, कर्ण ये है, यानी बी सी बटा ए बी, ये आ गया। बी सी मान लो 4 है, ए सी 3 है, बी सी 4 है, ये 3 है, ये 5 है, तो 4 बटा 5 हो जाएगा, है ना, इस तरह से होगा। अब आ जाए कोण ए का कोसाइन, कोसाइन को हम कॉस ए कहते हैं, ठीक है। वो ऐसे नहीं पढ़ेंगे कोण ए का कोसाइन तो मुश्किल रहता है बार, तो ये कहेंगे हम कॉस ए, ठीक है। और जैसे कि आगे लिखा हुआ है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, ऊपर इस बार जो है लंब की जगह कर्ण है और लंब की जगह आधार है, तो और नीचे कर्ण है। दोनों केसेस में साइन ए और कॉस ए दोनों में नीचे कर्ण है, ऊपर लंब और आधार है ना, ऐसे याद रखिए। तो ये हो गया ए बी अपॉन ए सी, क्योंकि आधार क्या है, इसी के हिसाब से आधार ए बी है और कर्ण ए सी है, ठीक है। तो आधार बटा कर्ण। उसके बाद आता है कोण ए का टेंजेंट, जिसे हम पढ़ते हैं टेन ए, ठीक है। तो टेन ए होगा, अब के जो है पहले दो में जो है कर्ण नीचे आ रहा था, अब कर्ण बिल्कुल नहीं है, ये आ जाएगा लंब बटा आधार, इसी तरह से लंब बटा आधार, ठीक है, लंब बटा आधार। टेंजेंट में कर्ण बिल्कुल नहीं है, इन दोनों में कर्ण नीचे था ना, इसी तरह से याद रखिए। तो ये हो जाएगा लंब हमारे पास जैसे पहले था बी सी आ गया, और आधार जो है हमारे पास ए बी था, अब ए बी आ गया, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं, देखो मेन तो 3 यही हैं, इसको अगर या इसके अलावा आपको ये याद रखना पड़ेगा कोण ए का कोसिकेंट, कोण ए का कोसिकेंट ये पढ़ा जाता है कोसिकेंट, और इसे अलग से पढ़ेंगे कौशिक ए, कौशिक ए, ये होता है 1 साइन ए के बराबर, यानी साइन ए का उल्टा होता है। अगर कौशिक ए की वैल्यू 4 है तो साइन ए की वैल्यू 1/4 होगी। कौशिक ए की वैल्यू 5/3 है, तो इसकी वैल्यू 3/5 होगी, सही है। तो ये जो है किसका उल्टा है, ये उल्टा है साइन ए का, तो इसे हम कहेंगे कर्ण बटा लंब,
तो कर्ण कितना है इसमें, AC है, और लम इतना, वो मैंने लिखा नहीं है। इसका कोण ए का कोसिकेंट हो गया कर्ण बटा लम, तो ये हो जाएगा AC बटा BC। ठीक है, याद ये रखना है कि ये जो है कौशिक जो है साइन ए का अपोजिट है, उल्टा है। ठीक है, रेसिप्रोकल है, व्युत्क्रम है। ठीक है, ये याद रखना है कि अगर आपको साइन ए की वैल्यू मालूम है 2/3 है, तो कॉसिकेंट ए की वैल्यू 3/2 हो जाएगी। ठीक है, तो मेन चीज़ हमारे पास साइन है, लम बटा कर्ण, कॉस है, आधार बटा कर्ण, और टेन है जिसमें उन्हें आता है ये। बाकी आप जो है इन्हीं की मदद से याद करेंगे, जो आपको याद करना आसान रहेगा। लोग जो है वैसे इस तरह से बताते हैं, पंडित बद्री प्रसाद बोले है ना, वो इस तरह से है। तो कोण ए का क्रिसेंट ये हो गया 1/sin AC/BC। कोण ए का सीकेंट जिसे हम लिखेंगे सेक ए, कोण ए का सीकेंट सेक ए, ये जो है ये जो है व्युत्क्रम होता है इसका कर्ण, कॉस ए का कर्ण बटा आधार उल्टा। ठीक है, कर्ण बटा आधार यानी AC बटा AB। ठीक है, तो सेक ए इज इक्वल टू ये बराबर है 1/cos A, AC बटा AB। ठीक है, अब आ जाइए कोण ए का कोटेंजेंट। अब ये रह गया टेंजेंट का उल्टा, इसको कहेंगे, ये टेंजेंट का उल्टा है तो 1/टेंजेंट लिख दिया। कॉट की वैल्यू 4/3 है तो टेन की वो कॉट की वैल्यू 4/3 है तो टेन की इसकी उल्टी हो जाएगी 3/4। ये होगा AB बटा BC। ठीक है ना, कॉट कितना था, वो टेन कितना था, यहाँ ढूंढ लीजिए, ये आ गया, ये था लम बटा आधार यानी कि BC बटा AB, तो ये हो जाएगा AB बटा BC। ये आपको याद रहना चाहिए, और इसी ऑर्डर में, इसी तरतीब में याद रहें कि पहले साइन कॉस टेंजेंट, उसके बाद जो है इनके उल्टे शुरू हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ अगर आप साइन ए, कॉस ए और टेन ए को सही तरह से याद कर लें तो ये सिर्फ याद रखना पड़ेगा कि साइन का उल्टा कॉसेक है, कॉस का उल्टा सेक है, टेन का उल्टा कॉट है। और इसको याद करने के लिए इससे अच्छा कोई रास्ता नहीं है कि लम बटा कर्ण, ऊपर लम है, फिर आधार है, और शुरू में दोनों में नीचे में कर्ण है, और आखिर में लम बटा आधार। ये शुरू में ही आपको याद करना पड़ेगा। अगर 2-4 दफ़ा आपने मेहनत कर ली तो फिर उसके बाद खुद ब खुद आता रहेगा, सोचना भी नहीं पड़ेगा आपको। ये हमारे पास आ गया। अब अगर आप देखें, अगर हम साइन ए और कॉस ए को डिवाइड कर दें, साइन ए और कॉस ए को डिवाइड कर दें, तो आपके पास टेंजेंट ए आ जाएगा। साइन ए बटा कॉस ए इज इक्वल टू टेंजेंट ए। वो आप यहाँ पे और देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है साइन ए बटा कॉस ए। साइन ए की वैल्यू मैंने ये लिखी थी BC बटा AC, और कॉस ए की वैल्यू लिखी थी मैंने AB बटा AC। अब ये जो है BC बटा AB तो ऐसे ही आ गया, आपको मालूम होगा ये लाइन जब आती है तो हम इसे इसका रेसिप्रोकल ये व्युत्क्रम लिख देते हैं या उल्टा लिख देते हैं। तो ये AB बटा AC है, तो इसे हमने AC बटा AB लिख दिया। तो ये AC से AC कैंसिल हो गया, BC बटा AB आ गया। और ये अगर आप देखें तो टेन BC बटा AB, कहाँ है BC बटा AB, देखिए ये है, ये बराबर है tan A। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रखिए कि BC बटा वो साइन ए बटा कॉस ए जो है tan A हो जाता है। अब क्योंकि कॉट ए जो है tan का उल्टा है, तो ये अगर tan ए बटा ये साइन ए बटा कॉस ए, तो क्या होगा कॉस ए बटा साइन। ठीक है, तो ये आ जाएगा, कहाँ पे लिखा है मैंने, कॉट ए इज इक्वल टू कॉस ए अपॉन साइन ए, tan ए इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए, और कॉट ए इज इक्वल टू कॉस ए अपॉन साइन ए। अब ये भी साथ में देख लीजिए, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है कि कॉसेक ए का रेसिप्रोकल 1/sin होता है। कॉसेक ए की वैल्यू मालूम है आपको 5/2, तो साइन ए की वैल्यू होगी 2/5। अगर साइन ए की वैल्यू 2/5 है तो कॉसेक ए की वैल्यू 5/2 होगी। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि साइन ए इज इक्वल टू 1/cosec ए, कॉस ए इज इक्वल टू 1/sec ए, tan ए इज इक्वल टू 1/cot ए। ये चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद जो है हम क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, क्वेश्चंस का जहाँ तक ताल्लुक़ है, ये मैंने बताया कि इसमें ट्रायंगल जो है राइट एंगल ट्रायंगल होगी। अब राइट एंगल ट्रायंगल में अगर जैसे आपको ये मालूम है ये 3 है, 4 है, ये 5 है, ये थीटा है, ये लिख लेता हूँ मैं। तो साइन ए कितना होगा, लम बटा कर्ण, साइन ए बराबर लम बटा कर्ण, तो 3/5 हो गया। ठीक है, ऐसी कॉस ए कितना हो जाएगा, आधार बटा कर्ण, 4/5 हो जाएगा। टेंजेंट हो जाएगा 3/4। अब आपको अगर इसमें एक भुजा नहीं मालूम, 3 और 5 मालूम है, और ये हमें मालूम है कि राइट एंगल है, समकोण है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करने के बाद जो है
ये भुजा मालूम कर सकते हैं ना। पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये होती है पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इस फिगर के हिसाब से हम देखें, ये फिगर पर अलग, तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज कौन सा है या कर्ण कौन सा है, ए सी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपके पास ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इसके हिसाब से है बी सी स्क्वायर, और आधार ये वो है आपके पास ए बी स्क्वायर। सही है। तो ये रिजल्ट जो है आपको बार यूज़ करना पड़ेगा, कम से कम 4-5 क्वेश्चन में शुरू में ये यूज़ करना पड़ेगा। वैसे पाइथागोरस थ्योरम काफ़ी यूज़ होगी क्योंकि इसमें हम राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में डील कर रहे हैं। जब ये चीज़ें, तो इसमें कोई सी भी दो चीज़ें मालूम हो तो तीसरी चीज़ हमें मालूम हो सकती है ना। और जब किसी त्रिभुज की तीनों साइडें मालूम हो जाए तो जो साइन कॉस टैन कॉट जो भी मालूम करना चाहें आप जो है मालूम कर सकेंगे। ठीक है, तो ये मतलब मैंने आपको बता दिया, इसका काम भी ख़त्म हो गया। अब हम आते हैं बुक के ऊपर। बुक में जो है एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। ठीक है, कोण कितना है, समकोण है, 90 का है ना कोण, और ए बी 24 सेंटीमीटर है और बी सी 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मैं पहला काम ये कर रहा हूँ कि त्रिभुज बना लेता हूँ जिसमें बी 90 का लिखूँगा, ए बी 24 और बी सी 7 सेंटीमीटर। तो जब मैं ये त्रिभुज बना रहा हूँ, ये कोण 90 का है, कोण बी जो है इन्होंने 90 का कहा है, तो कोण बी जो है समकोण है, तो बी यहाँ लिखना पड़ेगा। ए और सी कहाँ लिखे, कहीं भी लिख दो, यहाँ दिल चाह रहा, यहाँ ए लिख लो, यहाँ सी लिख दो, यहाँ ए लिख दो, वहाँ सी लिख दो, इसमें कोई मसला नहीं। तो ए बी इन्होंने कहा था 24 सेंटीमीटर है, ये 24 सेंटीमीटर है, चलो सेंटीमीटर छोड़ देता हूँ, 24 सेंटीमीटर है, और बी सी जो है वो 7 सेंटीमीटर है, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके हिसाब से आपको क्वेश्चन करना है। ये जब आप थोड़ा कैमरा हिल गया, तो इस तरह से हमारे पास ये बी सी ए बी सी की वैल्यूज आ गई हैं जो हमें करनी है। तो क्या आएगा आपके पास, पाइथागोरस थ्योरम से पहले हम ये मालूम करेंगे। ठीक है, जैसे ये मालूम हो जाएगा उसके बाद आगे देखा जाएगा। तो पहले ये मालूम करते हैं, यानी ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 8.1। तो ये आ जाएगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया ए सी, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, अब ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर है 24 प्लस 7 स्क्वायर, इसे यहीं लिख लेते हैं। 24 का स्क्वायर आपको याद है कितना होता है, 24 का स्क्वायर होता है 576, 576। ठीक है, और 7 का स्क्वायर वर्ग जो है वो होता है 49, और इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए तो कितना आएगा हमारे पास, 9 और 6 15, 1 और 4 5 और 7 12, 625। तो इस तरह से ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 625 आ गया। तो ए सी निकालने के लिए आपको जब स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हमें इसका वर्गमूल लेना पड़ता है, स्क्वायर रूट लेना पड़ता है 625 का, और 625 का स्क्वायर रूट आपको मालूम होना चाहिए, याद होना चाहिए कि ये 25 का होता है। ठीक है, 20 तक जो है स्क्वायर रूट, इस बल्कि स्क्वायर याद कर लीजिए, स्क्वायर रूट खुद हो जाएगा। तो इस तरह से ए सी हमारे पास कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। अब जो है आपको मालूम क्या करना है, पहले पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में आपको मालूम करना है साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए,
यानी साइन ए की वैल्यू अलग निकालेंगे आप, कॉस ए की अलग निकालेंगे, दो पार्ट्स में है यहाँ पर। तो देखिए साइन ए जो है, याद करें कितना था, लंब बटा कर्ण। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ लंब बटा कर्ण। लंब इसमें देखिए कितना है, ए के हिसाब से देखना है साइन ए, तो ए ये है, तो ए के हिसाब से लंब जो है ये है ना, ऐसे लाइन आएगी, तो वो है 7। कर्ण कितना है इसका, ये अभी हमने निकाला 25, तो आपका आंसर आ गया 7/25। ठीक है, यानी कि आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं लंब जो है, ये ऊपर जो है ए बी है, सॉरी ऊपर जो है बी सी है, इस साथ लिखा है ना, ए के सामने कौन सा कोण, ये है भुजा, ये है बी सी बटा, और ये जो है कर्ण तो ए सी आ गया। अब आप जो है साथ के साथ कॉस ए भी निकाल लीजिए, वो भी चलिए इसके आगे ही निकाल देता हूँ मैं। कॉस ए इज इक्वल टू, तो देखो एक तीन ही चीज़ है, लंब आधार कर्ण। कर्ण साइन और कॉस में दोनों में कर्ण नीचे आता है, ये आपको याद आसानी से याद रहना चाहिए, वरना और दूसरे तरीक़ों से याद करेंगे आप। और ऊपर जो है पहले लंब आ चुका है, तो अब आधार आएगा। ठीक है, आधार क्या है यहाँ पर, किसके हिसाब से, ए के हिसाब से, ए के हिसाब से आधार ए बी है, जो मिली हुई साइड है वो आधार है। ठीक है ना, इससे ए से मिली हुई दो भुजाएं हैं, एक तो यह है, ये तो कर्ण है, इसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 90 के सामने जो होता है वो तो कर्ण होता ही है, तो ये तो कर्ण है। दूसरी भुजा ये है, इसको भुजा की बात कर रहा हूँ, मिली हुई जो भुजा है, और नीचे कर्ण। कर्ण और हमेशा यही रहेगा, जो नीचे कर्ण चेंज नहीं होता किसी त्रिभुज में, वो तो 90 के सामने है। तो ये ए बी बटा ए सी, तो ए बी कितना है, ए बी 24 है, और कर्ण कितना है, ए सी कितना है, 25 है। इस तरह से साइन ए बराबर 7, यहाँ अलग से लिख देते हैं, साइन ए इज इक्वल टू 7/25 और कॉस ए इज इक्वल टू 24/25। तो इस तरह से हमने साइन ए की वैल्यू 7/25 और कॉस ए की वैल्यू 24/25 निकाल ली है। अब आते हैं हम सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में क्या मालूम करना है आपको, कॉस साइन सी कॉस सी। सेकंड पार्ट में वी हैव टू, हमें मालूम करना है साइन सी कॉस सी। ठीक है, अब साइन सी के लिए फॉर्मूला तो वही रहेगा, लंब बटा कर्ण। मैं लिख भी देता हूँ लंब बटा कर्ण। लंब किसे बताया है, जो सी के सामने होगा वो लंब होगा, सामने वाला हो जाए। तो सी के सामने कौन सा है, सी ये है, सी के सामने है ए बी, और ये बताया कर्ण चेंज नहीं होता है, कर्ण तो वही रहेगा ए सी। तो ए बी कितना है आपको 24, और ये कितना है, ये 25 है। ये साइन सी आ गया। अब आ जाए आप कॉस सी पर। कर्ण याद फिर रखिए कि नीचे आएगा, हर होगा, अंश में जो है इसमें आधार होगा, एंड दिस इज इक्वल टू, आधार कितना है इसके अंदर, सी के सामने, जो सी से मिला हुआ है। ठीक है ना, मिला हुआ इससे, देखो ये मिला हुआ है, ये तो कर्ण है, इसको नहीं दिख रहा है, ये मिला हुआ है, तो ये कितना है, आधार कितना है 7, यानी कि बी सी, पहले बी सी लिख देते हैं, और नीचे तो कर्ण आना ही है, तो वो तो ए सी आएगा फिर। तो अब ये आ गया बी सी 7 है और ये 25 है। इस तरह से साइन सी जो है हमारे पास 24/25 और कॉस सी जो है 7/25, ये हमारे पास आंसर आ गए हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है कि ये आकृति जो फिगर जो दी हुई है 8.13 में टेंजेंट P माइनस कॉट R का मान ज्ञात कीजिए। tan P माइनस कॉट R, तो इस फिगर से हम tan P मालूम करेंगे,
फिर कॉट आर मालूम करेंगे, फिर दोनों को माइनस कर लेंगे, वही आपके पास आंसर आ जाएगा। तो मैं फिगर उतार दूँ या ऐसी काफ़ी है? ऐसी मेरे ख्याल से काफ़ी है। टेन देखो, ये एक त्रिभुज पी क्यू आर दी हुई है। अगर हम पी के हिसाब से देखें तो पी है, तो क्यू आर जो है लंब होगा। अगर कोण पी के हिसाब से देखें, पी आर क्यू आर जो है लंब होगा, आधार क्या होगा? पी क्यू, ठीक है ना। और जब हम आर के, यहाँ पे आर के हिसाब से भी देखना, आर के हिसाब से देखेंगे तो आर के सामने ये भुजा है, तो ये लंब होगा 12 सेंटीमीटर, और ये जो है आधार होगा, ठीक है। और कहें तो आप फिगर चलिए बना देता हूँ, क्योंकि हमें ये फिगर जो है हमारे पास, यही बना लेते हैं। अच्छा, लंब इन्होंने इधर खींचा है, तो मैं भी लंब इधर ही खींच देता हूँ। और ये जो है हमारे पास क्वेश्चन 2 आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन 2 आ गया ना। इन्होंने ऊपर पी लिखा है, यहाँ पर क्यू लिखा है, और यहाँ जो है इन्होंने आर लिखा हुआ है। ये देखने में मालूम हो रहा है सीधी लाइन 90 का एंगल है, और ये जो लंब है इसे लिखना है ये 12 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद आधार तो इन्होंने दिया ही नहीं, लेकिन इसे 13 सेंटीमीटर लिख दिया है, ठीक है। और हमें मालूम क्या करना है? वी हैव टू फाइंड 10p माइनस, ये लिखा है 10p माइनस कॉट आर, 10p माइनस कॉट आर, ठीक है। ये आ गया आपके पास। अब देखो, वो मैंने आपको बता ही दिया, 10p जो है हमारे पास ना सॉल्यूशन है ना, हल जो है हमारा ये आ रहा है 10p इज इक्वल टू, क्या याद है आपको क्या था 10p? टेंजेंट की डेफिनेशन क्या थी, परिभाषा क्या थी टेंजेंट की? लंब बटा, हाँ बोलिए, आधार। इसमें कर्ण नहीं आ रहा, हाइपोटेन्यूज नहीं आ रहा, इसमें लंब और आधार आ रहा है। अब P के हिसाब से लंब जो है ये क्यू आर है, और आधार जो है वो कितना है, जो P से मिला हुआ है वो है 12। तो प्रॉब्लम हमारे साथ यहाँ पर ये, पहले मैं इसको ऐसा नहीं, इस तरह लिख देता हूँ, क्यू आर बटा ये जो है आपके पास आधार, आधार इसमें क्या है, जो P से मिला हुआ है, पी क्यू। अब आप देख सकते हैं कि इसमें आपको ये तो क्यू आर नहीं मालूम, तो हमें क्यू आर मालूम करना पड़ेगा। और मैंने ये आपको पहले ही बता दिया था कैसे मालूम करते हैं हम इसमें, पाइथागोरस प्रमेय से। तो ये तो 10p आ गया। अब आप निकाल लीजिए, क्या निकालेंगे? कॉट आर। कॉट आर इज इक्वल टू, कॉट आर टेन का उल्टा होता है वो कॉट, याद रखिए। मैंने लिखा था कॉट, कॉट ए इज इक्वल टू 1/10 है, तो यहाँ पर जो है इसका उल्टा हो जाएगा। इसका उल्टा क्या होगा? आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। ये अलग बात है, क्योंकि आर के हिसाब से देखना है तो आधार और लंब अलग अलग होंगे। तो हम आर के हिसाब से जब देख रहे हैं तो आधार जो है वो मिला हुआ है, जो कि क्यू आर है, और नीचे क्या आ रहा है? लंब। लंब क्या है आर के हिसाब से? पी क्यू। तो अगर आप यहाँ पर देखें, मैं इसे पूरा करूँगा कि टेंजेंट पी की वैल्यू भी यही आ रही है और कॉट आर की वैल्यू भी यही आ रही है, सही है, दोनों एक ही वैल्यूज हैं। तो आंसर क्या आएगा? दोनों ज़ीरो ही हो जाएंगे। लेकिन हम बहरहाल तरीके से कर लेते हैं। अगर आपका MCQ होता तो आप यहीं से सीधा, यानी इसका मतलब है साइडें कुछ भी होती रहें, tan p और cot r जो है ज़ीरो ही आते। अब पहले हम पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से हम यहाँ लिख सकते हैं कर्ण कौन सा है? PR², PR², ठीक है ना, कर्ण यही है। चलो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ लिख भी दूँ, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और इससे मैं रिजल्ट लिख रहा हूँ
कि पी आर स्क्वायर जरूर कर्ण जो है पी आर स्क्वायर आ गया। लंब कितना है, लंब जो है आप ले लीजिए पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। एक्चुअली इसे लंब मत कहिए, बाकी दोनों भुजाएं जो हैं वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे हमने लंब और कर्ण अलग अलग कोण के हिसाब से लिया है, तो मत कहिए इसे लंब। हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर बाकी दोनों साइडों के स्क्वायर्स के वर्ग वो स्क्वायर्स के बराबर होता है, सम के बराबर है, उनका सम, ये सम है जोड़। तो पी आर कितना है, इट इज़ 13 स्क्वायर, 13 का स्क्वायर आ गया। पी क्यू कितना है, 12, 12 का वर्ग, प्लस क्यू आर कितना है, ये तो एक्चुअली हमें मालूम ही करना है, सही है, और जगह लिख देते हैं, चलो ठीक है। 13 का स्क्वायर कितना आ गया, 13 का वर्ग आता है 169, ठीक है। 12 का स्क्वायर 144 होता है, ये आपको याद होना चाहिए, इसे लिख कर कहीं याद कर लीजिए तो आपको टाइम बचेगा, ये ध्यान में रखिए। मल्टीप्लाई, अच्छा कभी कभी मल्टीप्लाई करने में गलत भी हो जाता है, जल्दी में एग्ज़ाम में कर रहे हैं तो ये ज़्यादा अच्छा है कि ना माइनस कर वो इनको याद हो कि 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, ठीक है, 14 का 196, 15 का 225, ऐसे चलता है। तो क्यू आर स्क्वायर बराबर, ये क्यू आर तो मैंने इधर ही रहने दिया, इसको 144 को उधर लेके जा रहा हूँ, उसके साइन चेंज होंगे, लिख इधर दिया है, लेकिन एक्चुअली करा क्या है मैंने हकीकत में कि क्यू आर तो इधर ही रहने दिया है, 144 को उधर लेके जा रहा हूँ। 169 माइनस 144, ये आ जाएगा आपको, 9 में से 4 के 5 बचेंगे और 6 में से 4 जाएगा 2 आएगा। तो क्यू आर स्क्वायर हमारे पास आ गया, ये क्यू आर कितना आ गया हमारे पास 25, जिसका मतलब हुआ कि क्यू आर इज इक्वल टू 25 का वर्गमूल स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 5। तो क्यू आर जो है हमारे पास 5 आ गया, सही है। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पर सीधी वैल्यू यहीं पे लिख सकता हूँ, क्यू आर इज इक्वल टू कितना है, यह है आपका 5 और पी क्यू कितना है हमारा 12, ठीक है। तो ये तो कॉट आर की तो वैल्यू आ जाएगी, उसके नहीं आने की, तो इसलिए यहाँ ना लिखकर, यहाँ पे जगह नहीं रही ना, तो मैं क्वेश्चन उतार लेता हूँ। अब जो है आपके पास मैं क्वेश्चन उतार रहा हूँ, अब टेंजेंट पी माइनस कॉट आर, ये टेंजेंट की वैल्यू तो मैंने लिखी दी थी, नहीं कॉट की लिखी थी। टेंजेंट की वैल्यू क्या है, क्यू आर, क्यू आर कितना है 5, पी क्यू कितना है 12, माइनस ये भी आप देख सकते हैं 5/12 ही आ जाएगा, और ये 0 हो गया। एक्चुअली ये हमें वैसे ही नज़र आ रहा था क्यू आर बटा पी क्यू है, क्यू आर बटा पी क्यू है, तो 0 आना ही था, ये सिर्फ मैंने कर दिया है। अगर आप एम सी क्यू में कर रहे हैं तो निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, कोई सी भी भुजाएं लिखी हुई है 0 ही आएगा आंसर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, ये दिखा देता हूँ मैं आपको क्वेश्चन 3, वैसे बुक आपके सामने होना चाहिए तो अच्छा रहेगा। यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए, यानी कॉस ए और टेन ए का मान मालूम करना है। देखो एक बात तो यह है कि अगर किसी समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमें मालूम है तो साइन कॉस टेन कॉट जो चाहो वो मालूम कर सकते हो, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम ये रहती है जैसे ऊपर क्वेश्चन में कि हमें भुजा नहीं मालूम होती। अब एक चीज़ आप और समझना चाहिए आपको, और वो चीज़ ये समझनी है कि यहाँ पर साइन ए बराबर 3/4 दे रखा है, तो आप ये कितने के बराबर होता है, लंब बटा कर्ण, तो आप कहें लंब 3 होगा कर्ण 4 होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर लंब 30 है और कर्ण जो है 40 है तो क्या हो जाएगा, जब भी 3/4 हो जाएगा, सही है नहीं। तो जैसे लंब मैं इस पर आपको लिखकर दिखा देता हूँ, एक त्रिभुज है, इसमें ये कोण है, लंब मान लो 30 है, कर्ण जो है 50 है, ये 40 है, तो हम साइन कितना निकालेंगे, साइन ए बराबर 10/10 30/50,
तो हम ये नहीं कहेंगे 30/50 है रेशो अनुपात में कहेंगे हम 3/5 है जो काट कूट कर। तो अगर आपको ये दिया हुआ है कि साइन ए बटा 3/4 है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि लम्ब 3 है और कर्ण जो है 4 है। ठीक है, वो ऐसा भी हो सकता है, 300/500 भी हो सकता है, या और कि 6/8 भी हो सकता है, जो भी कटने के बाद 3 वो भी हो सकता है। तो अब प्रॉब्लम, अब हम ऐसा करेंगे, जब त्रिभुज बनाएंगे, अब ये 3/4 दे रखा है, तो ये निकाला तो हमने लंब बटा कर्ण, अब ये निकाला तो हमने काट कर ही है, तो किसी नंबर से काट दिया। जैसे यहाँ पे मैंने 10 से काटा था, तो वो नंबर जो है हमने के ले लिया। तो जब उस नंबर से हम इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 3/5 को, तो 30 आ जाएगा, 5 से करेंगे तो 50। तो वो नंबर जो है हमें पता नहीं क्या एक्चुअली, तो वो मैंने 3 के ले लिया और इसे 5 के। तो इसको जहाँ पर अनुपात दे रखा हो, साइन कॉस वगैरह की वैल्यू दे रखी हो, वहाँ पर आपको यही करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि साइन ए जो है वो 3/4 है। ठीक है ना, ये कहा था। और आपको मालूम क्या करना था, कॉस ए और टेन ए। हमें बताना है कि कॉस ए कितना है, ठीक है, और टेन ए कितना है, ये आपको बताना है। तो मैं इसमें क्या करने जा रहा हूँ, मैं मान ये लेता हूँ, माना, चलिए अब यहाँ पर जगह कम रह रही है, पेज जो है दूसरा ले लेते हैं। तो मैं ले लेता हूँ माना लंब बटा 3 के और कर्ण बटा 4 के। ठीक है, और त्रिभुज भी बना लेता हूँ साथ के साथ, तो वहाँ पर आपको थोड़ा आसानी रहेगी। अभी ये हमने त्रिभुज बनाई, साइन ए दिया हुआ है, तो ए मैं यहाँ लिख देता हूँ, आसानी रहती है, हमें आदत है ना इसको लंब लिखने की, तो ए की वजह से ही लंब हो जाएगा। और कोण इन्होंने कहा है कौन सा है, नहीं कोण ये नहीं लिखा कौन सा है, तो हम यहाँ पे कहीं पर भी कुछ लिख सकते हैं, बी यहाँ लिख सकते हैं और सी यहाँ लिख सकते हैं। इनका जो क्वेश्चन है वो ये है, यदि साइन ए बटा 3/4 हो तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। ये नहीं लिखा कौन सा समकोण है, तो मैंने भी जब नहीं लिखा तो हमारी मर्जी है, कोई सा भी ले लें, क्यों, तो कोण ये ले लिया। अब जैसे कि मैंने माना था कि मान लीजिए ये था ना 3/4, तो ये 3 के और ये 4 के ले रहा हूँ। माना लंब जो है यहाँ पर कितना है, BC, BC बराबर 3 के। ठीक है ना, 3 के सेंटीमीटर, ये जो भी यूनिट है। और उसके बाद क्या लेना है, कर्ण ले, 3/4 है ना, तो नीचे कर्ण होगा, लंब बटा कर्ण, तो AC यहाँ पर मुझे AC लेना पड़ेगा, AC इज इक्वल टू 4K। ठीक है, फिर देख सकते हैं साइन ए 3/4 दे रखा है, तो हमने जो है इसे 3K ले लिया और इसे 4K ले लिया। ये लंब है, ये कर्ण है, सही है। और कॉस ए और टेन ए जो है हमें मालूम करना है। इसके आगे क्वेश्चन मार्क भी लगा दीजिएगा अपने पर। तो अब हम जो है दो भुजाएं मालूम है, आपको कॉस मालूम करनी है। कॉस होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार हमें मालूम करना पड़ेगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इट इज़ 3K और ये 4K है। ये हमें मालूम करना है कि ए बी कितना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा हमारे पास, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का यानी कि BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ठीक है ना, दिस इज इक्वल टू BC कितना है वो हमें मालूम है 3K, तो ध्यान रखिए। अच्छा ये भी तो मालूम है, ये है 4K, कर्ण जो है 4K, ये 4K है। ये देख लीजिए मैं कैसे लिख रहा हूँ, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। अगर ब्रैकेट में ना लिखूँ और ऐसे ही लिख दूँ, यानी मैं इसको जो है अगर ऐसे लिख दूँ, ये ऐसे कर कर, तो ये जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ हमें K का स्क्वायर लिखना है। हमें लिखना है 4K का स्क्वायर, जो भी भुजा है, यह भुजा है 4K, कर्ण जो है 4K, तो 4K का स्क्वायर। इसी तरह से इसे हमें BC को जो है 3K लिखना पड़ेगा स्क्वायर में,
प्लस AB²। अब जो है 4K का स्क्वायर कितना होगा, 4 का स्क्वायर 16 और K का स्क्वायर K², ये 9 और ये K² जमा AB का वर्ग। ठीक है, AB² मैंने इधर ही रहने दिया ये, और 9K² को इधर ले जाऊंगा तो साइन हमें चेंज करना पड़ेगा, 16K² माइनस 9K², क्योंकि 9 को हम दूसरी तरफ लिखे गए हैं, एंड दिस गिव्स अस 7K² इज इक्वल टू AB²। तो इस तरह से AB बराबर आ जाएगा, कितना आ जाएगा AB, 7 का तो वर्गमूल लेना होगा हमें 7K² का। जब भी ये रूट खत्म, स्क्वायर ख़त्म करना है, वर्ग ख़त्म करना है, तो रूट लेना पड़ता है, ऐसे वर्गमूल लेना। तो 7 का तो आप वर्गमूल निकाल नहीं सकते, ठीक है, और K² का क्या आ जाएगा ये लिखना आपको इस तरह से कि रूट से बाहर रहे, इसलिए अगर आप चाहें तो K पहले लिख लें, रूट 7 बाद में लिख लें। तो ये इस तरह से हमारे पास आ गया रूट 7K। ये मैंने थोड़ा दूर से लिखा है कि ताकि रूट में ना आ जाए, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। तो अब आपको जो मालूम करना है वो क्या मालूम करना है, कॉस से। तो इसमें तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब कॉस से आ जाएगा कितना, नीचे तो कर्ण आपको याद होगा और ये आधार आता है, तो ये बराबर आ गया हमारे पास किसके, ए के हिसाब से देख रहे हैं, ए के हिसाब से आधार जो है रूट 7 है, रूट 7K अपॉन ये जो है 4K। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। हालांकि आपने देखा कैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, अगर आप ऐसे ही लिखते तब भी वही आ जाता, लेकिन तरीके से अगर हम करें ना सर, रूल्स अप्लाई करने के बाद, तो इसी तरह से होना चाहिए। दूसरा क्या निकालना है हमें, दूसरा हमें निकालना था tan A। तो tan cos A तो निकाल लिया, tan A निकालना है। tan A इज इक्वल टू, इसमें कर्ण नहीं आता है, ऊपर लम आ जाता है, नीचे आधार आ जाता है, जिसे आप चाहें तो लिख सकते हैं लम कितना है इसमें, ए के हिसाब से 3K, और आधार कितना है रूट 7K। दिस इज इक्वल टू 3 अपॉन रूट 7। सही है, ये हमारे पास आ गया। किसकी, ये हमारा क्वेश्चन था, कौन सा क्वेश्चन था ये हमारा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमने कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि क्या कह रहे हैं इसके अंदर। ये क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहे हैं कि यदि cot A इज इक्वल टू 8 हो तो sin A sec A का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब हमें अगर त्रिभुज की भुजाएं मालूम हो, समकोण त्रिभुज है, तो कुछ भी मालूम कर सकते हैं, tan मालूम करो, cot मालूम करो, sec मालूम करो। दूसरी बात यह है, अगर दो भुजाएं, क्योंकि समकोण त्रिभुज दो भुजाएं मालूम हो तो तीसरी मालूम हो जाती है ना। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है 15 cot A इज इक्वल टू 8। तो cot A बराबर कितना आ जाएगा, ये 15 नीचे आ जाता है ना, डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं, cot A इज इक्वल टू 8/15 हो जाएगा। और फिर वो त्रिभुज बना के जैसे अब तक करते चले आ रहे हैं ऐसे कर लेंगे हम, है ना। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें आपको दे रखा है इन्होंने 15 cot A इज इक्वल टू 8, और ये मालूम करना चाहते हैं आपसे कि sin A कितना होगा और sec A कितना होगा। sin A कितना होगा और sec A कितना होगा, ये बताना है आपको। ठीक है, ये अलग से क्वेश्चन है, ये आपको यहाँ पर बताना है।
तो मैं यहाँ पे फिर ट्रायंगल बना लेता हूँ। अच्छा पहले तो ये लिख लो ना, कॉट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है, गुणा हो रहा होता है, वो यहाँ के भाग हो जाता है, 8/15। अब मैं त्रिभुज बना लेता हूँ। त्रिभुज थोड़ी छोटी बना लेते हैं क्योंकि जगह कम है, पेज दूसरा लेना पड़ेगा, उसमें थोड़ी परेशानी हो जाती है। तो यहाँ पर भी ए है, तो ए यहाँ लिख लिया कीजिए। इससे जो है ये सीधा लंब आ जाता है सामने वाला होता है ना, और उसी की आपको आदत भी है, तो ज़्यादा गड़बड़ नहीं होगी। अब क्योंकि बी और सी की कुछ बात नहीं कर रहा है तो कहीं पर भी लिख लो। अब याद करें कॉट ए कितना होता है, क्या किस तरह से परिभाषा की थी हमने, ये होता है आधार बटा, हाँ बोलिए, आधार बटा लंब। ठीक है, क्योंकि tan a था लंब बटा आधार, हमने वैल्यू निकाली थी कहीं tan a की, हाँ ये निकाली थी, लंब बटा आधार। तो cot a निकालना है तो ये हो गया इसका उल्टा। अब कोण ए के हिसाब से आधार कौन सा हुआ, आधार हुआ यहाँ, तो ये 8 दिया हुआ है, ए के हिसाब से आधार ये हुआ। ये इसी वजह से लिखा भी था मैंने कि जैसे हमें आदत है किसी आधार से लंब कहने की। और ये क्या है, ये लंब है, ये लंब हो गया। और जैसे कि पहले किया था ऐसे ही अब भी हम करने जा रहे हैं 8 के और 15 के, है ना, ये बता दिया कि अनुपात है। और यहाँ मान लीजिए, माना BC जो है कितना है, 15 के, और ये क्या है AC, AC कितना है 8 के। ठीक है, BC जो है वो हमारा आ गया कहाँ गया, BC हमारा आ गया 15 के और AC आ गया 5 के। तो इस तरह से tan a बराबर होगा 8 के अपॉन 15 के, और के से के कैंसिल ही आ गया ना, इस तरह से हम सपोज कर लेते हैं, ये मैंने आपको बताया। तो अब हमें जो है पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के बाद AB स्क्वायर निकालना है, और AB स्क्वायर जो है ये कर्णी है, ये बराबर होगा 8 के स्क्वायर प्लस 15 के स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये मैं निकाल लेता हूँ, यही रख लेता हूँ फिलहाल आपको ताकि नज़र आ जाए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा है, ये उसी की कंटिन्यूटी है, ये ध्यान रखिए। तो इस फिगर से, फिगर ध्यान में रखिए, ये है हमारे पास AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर इज इक्वल टू 8 के स्क्वायर, वो AC पहले लिख लूँ, AB स्क्वायर इज इक्वल टू 8 के स्क्वायर, वो पहले नाम लिख लेते हैं, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। फिगर अगर आपको नज़र नहीं आ रही तो देख लीजिए से, ये स्पेस पे जो हमने बनाई थी, ये है कर्ण, तो इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के बराबर होगा, 8 के स्क्वायर प्लस 15 के स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से। मैं इसलिए नहीं लिख रहा कि बहुत कॉमन है, अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम का प्रमेय का प्रयोग करते हुए AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब इस फिगर के हिसाब से AB स्क्वायर तो दिया हुआ नहीं, एक 8 के और एक 15 के, ये भी तो हमें मालूम ही करना है, एक 8 के स्क्वायर है और एक 15 के स्क्वायर है, और फिर ब्रैकेट में से लिखना है, इसका ध्यान रखिएगा। दिस इज इक्वल टू 8 का वर्ग होता है 64 के स्क्वायर आएगा, 15 का 225 के स्क्वायर। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि इसे याद कर लीजिए तो आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी, वरना मैं 15 से 15 को मल्टीप्लाई कर रहा होता और काफ़ी टाइम लगता। 4 और 5 9, टाइम भी लगता, गलत भी हो जाता है जल्दी में। 4 और 5 9, 2 और 6 8 के स्क्वायर। अगेन ये जो है आपको मालूम होना चाहिए, ये 17 का वर्ग होता है। तो इस तरह से AB स्क्वायर हमारे पास आ गया
289 289 के स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू 289 के 289 के स्क्वायर। ठीक है, वर्गमूल ले लिया, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 17 के का वर्ग होता है। सही है। अब जो निकालना है निकाल लीजिए। क्या निकालना है हमें? कौन सा पेज था? यही था शायद। हाँ, यही तो था। इसमें हमें निकालना है साइन ए और सेक ए। साइन ए और सेक ए मालूम करना है। तो पहले साइन ए मालूम करते हैं। जब देखो तीनों भुजाएं आ गई हमारे पास, ये कितनी आई है? 17 की। अब साइन ए निकालना है, तो लंब बटा कर्ण 15 के बटा 17 के। साइन ए बराबर, अब मैं वो लंब और कर्ण क्या लिखूँ? सीधी वैल्यू लिख देता हूँ इसकी। साइन ए इज इक्वल टू 15 के बटा 17 के। ठीक है ना। अब तक थोड़ा बहुत तो आइडिया हो ही गया होगा, बल्कि अच्छा खासा हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं बार बार उसे रिपीट कर रहा हूँ। 15 के अपॉन 17 के इज इक्वल टू 15 बटा 17। के से के कट गया। और दूसरा क्या निकालना है हमें? सेक ए। सेक ए जो है वो कॉस का वही क्रम होता है, उल्टा होता है। तो वो चलिए यहाँ पर लिख देता हूँ, क्योंकि पहली मरतबा आ रहा है ना सेक ए। तो वहाँ पर था, क्या था? आधार कॉस था एक, चलो लिख देते हैं, 1 बटा कॉस ए। ये आपको एग्जाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है। 1 बटा कॉस ए। सेक होता है 1 बटा कॉस ए, और कॉस ए था आधार बटा कर्ण। तो कर्ण ऊपर आ जाएगा और आधार नीचे आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर जो है इस फिगर के हिसाब से कर्ण है ए बी और आधार कितना है? ए सी। ए बी बटा ए सी। ठीक है। और ये फिर देख लीजिए, यहाँ पर ए बी कितना है? 17 के, और ए सी कितना है? 8 के। 17 के बटा 8 के, एंड दिस इज इक्वल टू 17 बटा 8, क्योंकि के से के कैंसिल हो गया। तो हमारे पास साइन ए भी आ गया और सेक ए भी आ गया। ये हमें मालूम करना था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, इन क्वेश्चन में कुछ नहीं है सिवाय इसके कि इनकी जो परिभाषा हैं वो आपको याद हों। पाइथागोरस सही तरह से यूज़ कर सकते हो। ठीक है। और उसमें ये याद रखना है, पाइथागोरस में कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी जो दोनों भुजाएं, कर्ण आपको मालूम है 90 के सामने का होता है। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहे हैं, यदि सेक थीटा 13/12 हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। वो मालूम करनी है आपको। बाकी सब एक तो है, कुल कितनी होती है? 6 होती है ना। तो आपको बाकी 5 मालूम करनी है। दिया हुआ हमें यह है सेक थीटा, और इस थीटा से घबराने वाली कोई बात नहीं है। सेक जैसे सेक 30, सेक 45, ऐसे थीटा जो है कोण के लिए आता है। ये हमें दे रखा है सेक थीटा 13/12। अब हमें क्या मालूम करना है? साइन, कॉस, टैन, कॉट सब मालूम करने हैं हमें। ठीक है। तो ये मालूम करने के लिए हम ऐसा करते हैं कि त्रिभुज बना लेता हूँ मैं, है ना। ये बना ली त्रिभुज मैंने। ये तो 90 का है ही। अब जो है थीटा की बात कर रहे हैं, थीटा एंगल है। ये तो ये वाला एंगल ले लो, ये वाला ले लो। मैं यही ले लेता हूँ, इसमें हमें आसानी रहती है हमेशा। तो अब आप यहाँ पे, क्योंकि नाम तो त्रिभुज का इन्होंने कोई दिया नहीं, सिर्फ ये कहा है कि सेक थीटा 13/12 के। तो आपका जैसे दिल चाहे वैसे लिख लो नाम, ए बी सी। ठीक है ना, जहाँ लिखना है। तो ये आ गया। अब जो है सेक याद करिए, अभी मैंने ऊपर भी कहीं लिखा था, ये हाल सेक ये लिखा है 1/cos ए। तो ये जो है कर्ण बटा लंब होगा। तो ऊपर जो है कर्ण है, इसे मैं 13 के लिए लिख लेता हूँ,
और नीचे क्या है, नीचे आधार है, इसे मैं लिख लेता हूँ 12 के। और इसको फिर मैं लिख लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा याद भी रहे कि ये क्या है, कर्ण है। तो इसमें कर्ण कितना है, मैं ये है कर्ण, तो ये मैंने लिया है कितना, 13 के। और नीचे जो है आधार लिया है, ये लिया है 12 के। सही है, तो ये मैं लिख दूँ, चलो हालांकि ऊपर सामने ही लिखा हुआ है लेकिन फिर भी लिख देते हैं, कर्ण बटा आधार। ठीक है, ये आपको याद रहना चाहिए। अब मैं मान भी लेता हूँ, यहाँ पे माना ये ए बी बराबर 4 12 के, और ये बी सी है, बी सी बराबर 13 के। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करते हुए बी सी, कर्ण कौन सा है इसमें, बी सी है, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बाकी दोनों भुजाओं के स्क्वायर के बराबर, ए बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर आपको मालूम है बी सी कितना दे रखा है इन्होंने, 13 के स्क्वायर, 13 के, तो उसका हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। ए सी जो तो हमें मालूम ही करना है, हाँ सही है, ए सी हमें मालूम ही करना है, स्क्वायर। ए भी आपको 12 के दे रखा है इन्होंने, ये हमारे पास आ जाएगा 169 169 के स्क्वायर। ए सी स्क्वायर आपको मालूम ही करना है, और 12 का स्क्वायर 144, और ये के स्क्वायर आ गया। तो ए सी स्क्वायर बराबर होगा 169 के स्क्वायर माइनस 140 के स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर। और ये आपको घटाने में कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, 25 के स्क्वायर आ गया। ठीक है, और ए सी निकालने के लिए कोई मस्त प्रॉब्लम नहीं है, इसका स्क्वायर रूट ले लो। जब भी स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लिया जाता है। ठीक है, और ये हमारे पास 5 के आ गया, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 5 के। ठीक है, ये साइड 5। अब जो कुछ आपको मालूम करना है वो लिख लीजिए, हमें सब बाकी जो वो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज रहेंगे वो निकाल लिए। तो पहले हमें दिया हुआ क्या था इन्होंने, साइन सेक थीटा। तो पहले मैं लिख रहा हूँ साइन थीटा। साइन थीटा आपको याद है कि लंब बटा नीचे कर्ण आता है हमेशा, इज इक्वल टू लंब कितना है इसके अंदर, 5 के, कर्ण कितना है 13 के, तो ये 5/13 आ गया। कॉस थीटा कितना होता है, आधार बटा कर्ण। ये तीन ही चीज़ें तो है, लंब कर्ण आधार, आधार बटा कर्ण। ये आ जाएगा, आधार कितना है इसका 12 के, यहाँ से देख सकते हैं आप, और कर्ण वही 13 के है, बराबर 12/13, के से के कैंसिल हो गया। साइन कॉस, फिर उसके बाद क्या था आपको बताया गया था, टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा जो है वो आपको याद होगा, इसमें कर्ण नहीं आता, लंब बटा आधार आता है, लंब बटा आधार। तो वो कितना हो जाएगा, लंब आप देख लीजिए 5 के है, आधार कितना है 12 के, इज इक्वल टू 5/12। सही है। अब आप चलें इसके रेसिप्रोकल से, कुछ याद है ये किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा। ये होता है 1/sin थीटा। ठीक है, तो इसको देख लीजिए, इसका उल्टा होता है तो 13/5 हो जाएगा।
सीधा लिख दूँ, ये हो गया कर्ण बटा लंब और ये हो गया 13/5। मैं सीधा ही लिख रहा हूँ ना, वो आप अगर अपने तौर पे लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा 13/5। और जब ऐसे छोटे छोटे लिखने हैं तो कॉसेक के बाद आपको बताया था सेक थीटा, ये किसका उल्टा है? चलिए मैं ये निशान बना देता हूँ, ये तो यहाँ आ गया ना, और कॉस जो है ये आ रहा है, सेक का उल्टा है। ये कितना होगा? तो ये हो जाएगा 13/12। अब आता है, क्या आता है? कॉट थीटा। कॉट थीटा किसका उल्टा होता है? टेंजेंट का। ये मैं यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि एरो एरो बनाऊंगा तो फिर सब उलझ जाएगा। ये यहाँ लिख दिया है मैंने, 1/tan थीटा। तो ये बराबर आ जाएगा 12/5। इस तरह से हमें ये 5, बाकी 5 जो बची थी ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, वो आपको मालूम करनी थी, वो हमने कर ली है। अब बाकी क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है? इन सबको रिवाइज कर लीजिए, ख़ास तौर से जो वैल्यू जो है कि साइन थीटा कितना होता है, लंबा कर्ण, कॉस कितना होता है, टेन कितना, ये याद कर लीजिए तो आपको आगे भी काफ़ी आसानी रहेगी, ठीक है? और दूसरी बात, इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ठीक है?